हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे बोल्ट्जमैन के एंट्रोपी संबंध के बारे में। तो बोल्ट्जमैन नियतांक के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, के से। तो आज हम उस संबंध के बारे में बात करेंगे जो बोल्ट्जमैन ने एंट्रोपी के बारे में हमें बताया था। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी को एस से डिनोट किया जाता है और आप लोग जानते हैं कि ऊष्मागतिक प्रायिकता को हम डिनोट करते हैं ओमेगा या डब्ल्यू से। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम फॉर्मूले के डेरिवेशन में हम इसको कुछ भी ले सकते हैं। तो बोल्ट्जमैन ने ये बताया था कि जो एंट्रोपी होती है वो आप लोग जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो अणुओं में विक्षोभ है और गति है उसको रिप्रेजेंट करती है। कितना विक्षोभ है, मतलब स्टेबिलिटी कितनी है, ये सब। और ये कहा जाता है कि परम शून्य ताप पर जो एंट्रोपी है वो शून्य की ओर अग्रसर होती है। और हम जानते हैं कि ओमेगा या डब्ल्यू, जिसे ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं, ये होती है कि कोई भी कॉम्बिनेशन, किसी भी अणुओं का, मॉलिक्यूल्स का संयोजन अगर हम किसी बॉक्स में उसको रखें या कोष्ठिका में उसको डालें, कोष्ठक में, तो उसमें क्या क्या संयोजन होते हैं, उसकी सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है ये। ठीक। तो इसके बारे में जो बोल्ट्जमैन ने बताया था कि जो एंट्रोपी एस होती है और ऊष्मागतिकीय प्रायिकता जो होती है, ये दोनों आपस में एक फंक्शन के द्वारा संबंधित होती हैं। ये S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W, यानी कि जैसे जैसे प्रायिकता बढ़ती है साम्यावस्था में, उसी तरीके से साम्यावस्था के दौरान हमारी ऊष्मागतिकीय प्रायिकता और एंट्रोपी जैसे जैसे बढ़ती है, उसी उसी तरीके से हमारी ऊष्मागतिकीय प्रायिकता भी बढ़ती है। तो इस संबंध को लेकर उन्होंने एक इस f के लिए, इस फंक्शन के लिए इसके अनुमानतः एक मान बताया था। तो वो मान हम ज्ञात करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है इस फंक्शन की। तो उसके लिए मान लीजिए दो सिस्टम हैं, एस ए और एस बी। तो ये फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। तो एस ए और प्रायिकता यानी कि एंट्रोपी और प्रायिकता में संबंध होगा फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ए, और एस बी के लिए होगा, एस बी के लिए होगा फंक्शन ऑफ बी की ऊष्मागतिक प्रायिकता। तो अब हम देखेंगे कि ये आपस में किस प्रकार संबंधित होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रायिकता एडिटिव होती है, यानी कि अगर टोटल एंट्रोपी एडिटिव होती है तो एस ए प्लस एस बी। और हम ये जानते हैं कि जो ऊष्मागतिकीय प्रायिकता होती है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और इक्वेशन नंबर 2 जो होगी, हम जानते हैं कि जो टोटल प्रायिकता होती है W, इसको एस ए बी कह सकते हैं और इसको डब्ल्यू ए बी कह सकते हैं। तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव, यानी गुणात्मक होती है। तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी। तो अगर हम टोटल एंट्रोपी की बात करते हैं तो हम इसको यहाँ इन दोनों इक्वेशन से हम इसको यहाँ रखेंगे। तो एस ए बी इज इक्वल टू एस ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू ए प्लस फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बी। अब एस ए बी जो है, टोटल एस ए प्लस एस बी जो है, वो हम टोटल प्रायिकता का फंक्शन ले सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। इससे S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W। तो
एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू ए प्लस फंक्शन ऑफ प्रायिकता दूसरे की। तो अब हम देखते हैं कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब हम एक छोटी सी बात देखते हैं, इसको डब्ल्यू ए भी लिख दिया। अब हम इसको अवकलन करते हैं पार्शियली, यानी कि आंशिक रूप से अवकलन करते हैं इसका, एक बार तो डब्ल्यू ए के रेस्पेक्ट में और एक बार डब्ल्यू बी के रेस्पेक्ट में। तो आप सब जानते हैं कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि एफ डब्ल्यू ए बी विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डेल एफ डब्ल्यू ए ऑन डेल डब्ल्यू ए प्लस डेल एफ डब्ल्यू बी अपॉन डेल डब्ल्यू ए। तो आप लोग सब जानते हैं कि जब हम ए के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये इसको नियतांक मानना होगा, ये इसके लिए नियतांक होगा, तो ये शून्य हो जाएगा। तो अब डेल एफ डब्ल्यू ए बी ओवर डेल डब्ल्यू ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको हम एफ डैश से डिनोट कर सकते हैं, पहला अवकलज, ठीक। और इसको हम कह सकते हैं कि इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डब्ल्यू ए बी का डिफरेंशिएशन ए के डब्ल्यू ए के रेस्पेक्ट में, और इसको एफ डैश डब्ल्यू ए बी लिख कर इज इक्वल टू एफ डैश डब्ल्यू ए। तो हम देखते हैं डब्ल्यू ए बी को हम यहाँ से डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी लिख सकते हैं। अब डब्ल्यू ए बी को हम लिखते हैं, आगे चलते हैं। तो डेल डब्ल्यू ए बी को हमने लिखा डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू ए, और ये एफ डैश डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एफ डैश डब्ल्यू ए। तो ये इसके लिए नियतांक का काम करेगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो डब्ल्यू बी और ये डब्ल्यू ए के रेस्पेक्ट में डब्ल्यू ए का जो अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो एफ डैश इंटू ऑफ एफ डैश मतलब पहला डेरिवेटिव ऑफ किस फंक्शन का, डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी का इज इक्वल टू एफ डैश डब्ल्यू ए। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इसी तरीके से दूसरे की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। डब्ल्यू बी के लिए डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए आ जाएगा यहाँ पर, जब इसी तरीके से इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एफ डैश डब्ल्यू बी। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब सेकंड को डिवाइड करेंगे थर्ड से, तो हमारे पास क्या होगा, ये तो उसमें आ जाएगा अपॉन में एफ डैश डब्ल्यू ए अपॉन एफ डैश डब्ल्यू बी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इससे ये डब्ल्यू ए है, ये डब्ल्यू बी है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है। तो हम इसको इसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं और इसको इसकी मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू ए इंटू एफ डैश डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एफ डैश डब्ल्यू बी। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखें हम, तो डब्ल्यू एफ डैश डब्ल्यू इज इक्वल टू इसका, तो ये एक कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, जो कि हम के मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि एफ डैश डब्ल्यू इज इक्वल टू के अपॉन डब्ल्यू। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें,
इसका समाकलन करें, इसका समाकलन करें, तो ये एफ डैश डब्लू अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये एफ डब्लू हो जाएगा। और ये के तो इसके लिए कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट ले सकते हैं हम, तो के इंटीग्रेशन ऑफ डब्लू, जब हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ये डब्लू के ही रेस्पेक्ट में, डी डब्लू के, ये भी हमने डी डब्लू के रेस्पेक्ट में किया था, 1/डब्लू, ये के बाहर हो गया ना, तो एफ डब्लू इज इक्वल टू के लॉग ई बेस पे डब्लू प्लस सी, कोई एक कांस्टेंट। तो एफ डब्लू बताना क्या होता है, एफ डब्लू हम एस के बराबर लेते थे, तो हमारे पास एस इज इक्वल टू के लॉग ई बेस पे डब्लू प्लस सी। अब इस सी की वैल्यू के लिए, इस सी कांस्टेंट के लिए हम एक देखते हैं एक कंडीशन, कि जैसे जैसे हम परम ताप पर पहुंचते हैं, परम ताप यानी कि T टेंड्स टू ज़ीरो, परम शून्य ताप, तो वहाँ पर एंट्रोपी शून्य हो जाती है और प्रायिकता वहाँ पर हो जाती है अधिकतम, यानी कि जब परम शून्य ताप पर विक्षोभ कम होगा तो वहाँ पर प्रायिकता अधिकतम होती है, तो W इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू के लॉग ई बेस पर 1 प्लस सी। लॉग 1 की वैल्यू आपको पता ही होगा 0 होती है, तो 0 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा प्लस 0 लॉग, चूँकि लॉग ई बेस पे 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज अगर इसका एंटी लॉग लेंगे तो e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। ये 10 ई नहीं, यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं, ई भी ले सकते हैं, तो सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम फाइनली एक फॉर्मूले पर पहुँचते हैं कि S इज इक्वल टू के लॉग ई बेस पे W। तो ये एक फॉर्मूला था, और ये जहाँ पर के इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक। ठीक है दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही।